Hello everyone, I am Preeti and I am going to teach you physics. लास्ट वीडियो में हमने चार्ज पढ़ा था और आज हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 1 कूलम चार्ज है और हमें बताना है कि इस 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है चार्ज की, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। ठीक है ना, क्या है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी? Q इक्वल्स टू एन ई। यहां पर Q इक्वल्स टू नेट चार्ज, N is number of electrons and E is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। हमें क्या करना है, N को फाइंड करना है और इसके लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे और फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q की वैल्यू है 1 कूलम और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और आंसर आएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। कूलम से कूलम यूनिट कट जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास कोई यूनिट नहीं बचेगी। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉडी। और बॉडी क्या गिवन है, ये स्फीयर है, स्फेरिकल बॉडी है और इस पर ये कुछ चार्जेस गिवन है। और हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, एक बार ट्राई कीजिए, कैसे करेंगे इसको। फ्रॉम द एडिटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, चार्ज Q से रिप्रेजेंट करेंगे नेट चार्ज को और ऐड करेंगे सबको। कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस के 5 कूलम। ठीक है ना, तो ये हमारे पास नेट चार्ज आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, इन्होंने हमसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, है ना। ये तो क्या है, कूलम की फॉर्म में चार्ज आया है कूलम की टर्म्स में। तो फिर से हमारे पास जो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, Q की वैल्यू है -5 कूलम, N को हमें फाइंड करना है और E की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको सोल्व करते हैं। चेक करो एक बार, साथ में क्या आएगा, माइनस का साइन। क्या है हमारे पास n की वैल्यू 3.125 इंटू 10 टू द पावर 19, साथ में नेगेटिव साइन। हमने बताया था ना कि जो n की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव।
और इसको हम लिख सकते हैं 3125 इंटू 10⁻16। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्या क्या है ऑप्शंस? 0 और न्यूट्रल। सेकंड ऑप्शन है आपके पास हाफ, इंटीग्रल, मल्टीपल, ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है ट्वाइस द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। अब जरा देखकर बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए इसमें। क्या पूछा है क्वेश्चन में? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज 0 और न्यूट्रल। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम मतलब नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है ना। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से, ठीक है ना। तो ये क्यू के बारे में बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं ये कितना होगा? 0। किसी भी सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो कितना होगा? 0, इनके फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन दिया है हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। सबसे छोटा जो चार्ज होता है उसका हाफ इंटीग्रल मल्टीपल। सबसे छोटा चार्ज क्या होता है? ई, है ना। ई का हाफ इंटीग्रल मल्टीपल मतलब एक इंटीग्रल नंबर लेना है और उसका हाफ कर देना है, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन में क्या गिवन है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब ई को लेना है क्योंकि यही तो हमारे पास लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज है ना, जो इंडिपेंडेंटली अवेलेबल होती है, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रल मल्टीपल लेना है। एंड लास्ट ऑप्शन में गिवन है ट्वाइस द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज मीन्स ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। अब जरा क्वेश्चन पढ़िए। इन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम मीन्स, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यही तो था ना, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 4। A body X has plus 4 coulomb charge and a body
body Y has -4 कूलम चार्ज। और इन्होंने पूछा है कैन वी टेल which one has a large quantity of charge। ये क्वेश्चन है, इसको पढ़िए एक बार और ट्राई कीजिए। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? आंसर क्या होगा इसमें? देखो जो बॉडी X है उसके पास चार्ज है +4c, ठीक है ना। और बॉडी जो Y है उसके पास में कितना चार्ज है? -4c। अब जरा ये बताइए कि जो ये चार्जेस में प्लस और माइनस का साइन आ रहा है ये क्या डिनोट करता है? ये प्लस और माइनस का जो ये साइन है ये क्या शो करता है? ये सिर्फ नेचर बताता है। हमने पढ़ा था ना चार्ज 2 टाइप्स का हो सकता है, ठीक है ना। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हो, है ना। हो सकता है उसके पास नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हो। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ नेचर बताते हैं, ये हमें ये नहीं बताएगा कि किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है किसकी कम है, ठीक है ना। और हम देख सकते हैं कि दोनों के पास में क्वांटिटी तो सेम ही है, तो क्या लिखेंगे आंसर? बोथ bodies have same quantity of charge। Positive and negative sign tells about the nature of the charge only। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन सिर्फ नेचर बताएंगे, उनका क्वांटिटी से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन? रीड कीजिए इसको एक बार और ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने की। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमें एक फर गिवन है, एक फर है उसको रब किया गया है ग्लास रोड के साथ में, ठीक है ना। और जो नेट चार्ज एक्वायर होता है, जो नेट चार्ज मिलता है रब करने से, वो क्या है? -5 × 10⁻⁻6 कूलम। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना हो जाएगा ये? सोल्व करेंगे तो ठीक है ना। ये क्या आ गया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं।
फर से ग्लास रोड के पास में गए या फिर ग्लास रोड से फर के पास में आए हैं, ठीक है ना। अब ये वाली चीज़ को हमने कल क्लास में भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, और मैंने बोला था कि मैं इसको कल न्यूमेरिकल कराते हुए एक सीरीज़ होती है उसको मैं प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है ना। तो कौन सी थी वो सीरीज़? ये वाली। क्या है इस सीरीज़ में? देखो, बहुत सारे मटेरियल्स हैं हमारे पास में। ये सीरीज़ में मैंने सिर्फ उन मटेरियल्स को कंसीडर किया जो हम मेमोराइज कर सकते हैं, अदरवाइज एक बहुत बड़ी लिस्ट है ये, ठीक है ना। आप सर्च भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। अब इसमें होता क्या है, अगर हम इस लिस्ट में ऊपर की साइड जाते हैं तो जो सब्सटेंस है, मटेरियल्स हैं, उनकी गिवन नेचर बढ़ती जाती है, और अगर हम नीचे की साइड आते हैं तो उनकी लेने की, इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर बढ़ती जाती है। जो गिवन है, जो दे रहा है उसको हम गिवर बोल सकते हैं, और जो ले रहा है उसको हम टेकर बोल सकते हैं। अब देखिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास ग्लास है, ठीक है ना, और मैं इसके साथ में सिल्क को ले लेती हूँ। मैंने क्या किया, ग्लास की एक रोड ली है और इसको रब कर रही हूं मैं किसके साथ में, सपोज ये सिल्क है। तो अब जब इनको रब करूंगी तो किसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे और कौन एक्सेप्ट करेगा, वो हमें इससे पता चल जाएगा। देखिए इस लिस्ट में, देखिए इन दोनों में ऊपर की साइड कौन है, ग्लास है, और ऊपर की साइड होने का मतलब है कि इसके पास देने की नेचर है, और नीचे की साइड कौन है, सिल्क, मतलब इसके पास लेने की नेचर है। तो जब हम इनको रब करेंगे तो जो हीट प्रोवाइड होगी ना, उसकी वजह से ग्लास जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, ठीक है ना। उसके इलेक्ट्रॉन जल्दी फ्री हो जाएंगे और वो किसके पास में चले जाएंगे, सिल्क के पास में। देखो होंगे तो सिल्क के भी फ्री अगर ज्यादा हीट देंगे, बट ऐसा है ना कि इसके जल्दी हो जाएंगे इसके कंपैरिजन में। चेंज करते हैं थोड़ा सा एग्जांपल। हमने सिल्क को लिया है पेपर के साथ में, इनको रब करेंगे। ये हमारे पास में कोई पेपर है, ठीक है ना, और इसको हम किसके साथ में रब कर रहे हैं, सिल्क के साथ में। अब जरा देखकर बताइए इस लिस्ट में कौन इलेक्ट्रॉन्स जल्दी दे देगा, ठीक है ना। तो ऊपर कौन आ रहा है इस लिस्ट में, सिल्क आ रहा है पेपर की कंपैरिजन में, है ना। पेपर नीचे है तो मतलब पेपर इलेक्ट्रॉन लेगा और सिल्क इलेक्ट्रॉन देगा। तो पेपर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और सिल्क कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। देखा आपने, यहां पर सिल्क कैसा था, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसको हम ग्लास के साथ में रब कर रहे थे, और ग्लास की जो देने की नेचर है वो सिल्क से ज्यादा है, इसीलिए तो इसको ऊपर रखा गया है। इस बार हम सिल्क को पेपर से रब कर रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर सिल्क की जो देने की नेचर है वो पेपर से ज्यादा हो गई है, इसीलिए ये इससे ऊपर है, ठीक है ना। तो इसलिए इस बार ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। तो हमारा ये जो आंसर आएगा इसमें क्या आ जाएगा, हमने फर को रब किया है ग्लास रोड के साथ में। तो जरा इस लिस्ट में देखकर बताइए कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं ये कहां से कहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं। ग्लास ये है हमारे पास, है ना, और फर कहां पर है, ये है, तो ये तो नीचे आ गई, है ना, ग्लास के कंपैरिजन में। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो ग्लास रोड टू फर, ग्लास रोड से फर के पास जाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, तो ट्राई करना इसको सॉल्व करने की, ठीक है ना। An aluminium sphere has a charge
प्लस 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। और पूछा क्या है इन्होंने, हाउ मैनी excess protons are on the sphere। सोल्व कीजिए। क्या करेंगे, वही क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर कंफ्यूजन होता है तो एक बार लिख लिया करो कि हमें क्या गिवन है और क्या हमको फाइंड करना है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, और गिवन क्या है हमारे पास, नेट चार्ज गिवन है। क्योंकि वैल्यू है प्लस 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, एन हमें फाइंड करना है, और ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻11, और साइन कैसा है, पॉजिटिव। देखो जब चार्ज की क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। नोट कर लीजिए इसको, एक बार इसको खुद से जरूर ट्राई कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या गिवन है, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमें n गिवन है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स। ये मूव कर रहे हैं, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जा रहे हैं, ठीक है ना, कितने टाइम में, इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। अब इन्होंने पूछा है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द बॉडी। देखो ये बॉडी है ए और ये बॉडी है बी। अब हमने कहा है कि यहाँ से, इस ए बॉडी से यहाँ पर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। अब हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पर 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इसको चार्ज में कन्वर्ट करते हैं। किससे कन्वर्ट करेंगे, Q इक्वल्स टू एम ई अप्लाई कीजिए। Q इक्वल्स टू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। कितना आ जाएगा यहाँ से, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, मतलब 1 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में ट्रांसफर होगा, तो सिंपल है, 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज move out in 1 second। 1 कूलम चार्ज कितने में करेगा, 1 कूलम की मल्टीप्लाई करेंगे 1 सेकेंड में, और इस वाले चार्ज से डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। कूलम से कूलम यूनिट कट जाएगी, यूनिट क्या बचेगी, सेकेंड, और वैल्यू 1/1.6 इंटू 10⁻10, 0.625 इंटू 10⁻10 सेकेंड।
इतने सेकेंड्स में 1 कूलम चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कीजिए जरा इसको। ये थे कुछ क्वेश्चंस जो चार्ज पर बेस्ड थे। इनको सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।